जल्दी से इसको लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, स्पीड पकड़ो क्लास की तरह, ठीक है। 3-4 दिन बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है, इसलिए थोड़ा इसमें मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब आप लोग स्पीड पकड़ लीजिए क्लास वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, हमने देखा था पी ए लिक्विड फेज में, पी ए इक्वल टू क्या देखा था हमने, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसका यूज करेंगे आगे। पी बी इक्वल टू बताओ, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है, ये तुम जानते हो पहले से। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पी टोटल ये भी तुम जानते हो, पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इतना तुम पहले से जान रहे हो, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया है इतना। क्लियर हो गया? अब फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से क्या लिखा है हमने, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से। देखो यहाँ पे किसी भी मिक्सचर में, चाहे वो गैसियस मिक्सचर हो चाहे लिक्विड मिक्सचर हो, पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का दिया जाता है। देखो ऐसे, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर याद रखना, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का यही रूल है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये रूल होता है। तो यहाँ पे अगर हमें YA निकालना है, YA पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पर देखो अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप, YA निकालना है अगर, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो। हो गया? पीछे वाले आपका हो गया? तुम्हारा जी सेकंड बेंच, चलो जल्दी करो। हो गया ना? लिख लिए? चलो कंटिन्यू करें। चलो देखो यहाँ पे, अब पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना होगा, यहाँ से YA हमें कैलकुलेट करना है मेनली। तो हम लोग पी ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, YA इंटू पी टोटल, YA इंटू क्या लिखे हैं, YA इंटू पी टोटल। क्लियर? तो YA अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, PA बाई पी टोटल, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। तो YA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA बाई पी टोटल में क्या लिख सकते हो, P नॉट A इंटू एक्स ए। देख लो, तो PA बाई पी टोटल ये हमेशा याद रखना, और YA इक्वल टू PA बाई P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। क्यों P नॉट B इंटू एक्स बी कर दिए? यहाँ पर देखो मैं क्लियरली लिख देता हूं यहाँ, YA इक्वल टू PA बाई P टोटल। तो P टोटल इक्वल टू क्या होता है बताओ, P टोटल P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, और PA इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A इंटू एक्स ए। तुम्हें मालूम है, ठीक है पहले से। तो ये फॉर्मूला याद करोगे, सिर्फ ये याद रखना, इसको फॉर्मूला नंबर मैं 6 लिख दे रहा हूँ, सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना, YA इक्वल टू PA बाई P टोटल। यहाँ पर ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, और P टोटल है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिवाइड कर दोगे PA बाई P टोटल तो निकल जाएगा तुम्हारा YA। क्लियर हो गया? YA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A यानी सॉल्वेंट इन वेपर फेज। इसी PA को, क्योंकि PA इक्वल टू होता है तुम जानते हो P नॉट A इंटू एक्स ए, तो इसी PA को हम यहाँ ले जाकर लिखे हैं P नॉट A इंटू एक्स ए बाई P टोटल। क्लियर हो गया? ऐसे ही देखो
इन द सेम मैनर वाई बी यहाँ निकालना है तुम्हें, तो क्या लिखोगे यहाँ पी बी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से मैं लिख रहा हूँ पी बी इक्वल टू, बताओ वाई बी इंटू पी टोटल हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टोटल, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी बाई पी टोटल। अब बताओ ये फॉर्मूला हो गया वाई बी इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल। अब देखो यहाँ वाई बी इक्वल टू पी बी क्या लिख सकते हो पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टोटल। तो देखो y ये निकालना हो तो पी नॉट ए इंटू एक्स आई पी टोटल, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, और फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसमें भी इसका वैल्यू पी टोटल दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा, मान लो पी टोटल नहीं दिया है लेकिन एक्स ए और एक्स बी दिया हुआ है, तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी करके पी टोटल निकाल लोगे पहले, फिर इसको निकालोगे आराम से। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, उससे क्लियर हो जाएगी। हो गया, देख लो आप जल्दी, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कराना है, थ्योरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराना है, अभी जस्ट मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि एक जल्दी से एक बार आप थ्योरी देख लो जो अभी पढ़ाया हमने, जल्दी से विद इन 1 to 2 मिनट, जल्दी से आप देख लो एक थ्योरी, एक बार थ्योरी को जल्दी देखो, सारे फॉर्मूला को देखो, फिर क्वेश्चन 1 by 1 करा देगा। कर लिया आपने, देख लिया आपने? तो क्वेश्चन एक लिखिएगा, एक असाइनमेंट से क्वेश्चन लिखिए, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप लोग सीख जाएंगे। लिखोगे द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B, pure liquids A and B are 450 and 700 mm of Hg, 450 and 700 mm of Hg respectively. Find out the composition of liquid. Find out the composition of liquid. आप लोग क्वेश्चन सुनकर लिखिए, मैं आपके हेल्प के लिए जस्ट लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, सुनकर लिखिए जल्दी क्वेश्चन। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड mixture if total vapor pressure of liquid is liquid solution is
600 mm of Hg, 600 mm of Hg. Also find the composition, also find the composition in vapor phase, the composition of vapor phase. देखो ये इस क्वेश्चन में आप लोग पूरा का पूरा सीख जाओगे राउंड से, ठीक है। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, द वीपी ऑफ, यहाँ ऑफ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड वी आर 450 एंड 700 mm of Hg respectively. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure of liquid solution is 600 mm of Hg. Also find the composition of vapor phase. देखो दो प्योर लिक्विड ए और बी है जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में। कह रहा है दो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड यानी दोनों सेपरेट है ए और बी, ठीक है। तब उनका जब सेपरेट है, जब वो मिलाए नहीं गए हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाया गया उनका, जब दोनों प्योर है और सेपरेट है तो उनका वेपर प्रेशर है 450 एंड 700 mm of Hg, ठीक है। ए का है 450 और बी का है 700। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालो। जब भी कंपोजिशन की बात आए तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, XA एंड XB। जितनी अच्छी तुम थ्योरी समझोगे उतना अच्छा तुम प्रॉब्लम बनाओगे, याद रखना। मैं बार बार कहता रहा हूँ, कल भी मैंने कहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी अच्छे से तुम थ्योरी समझोगे उतना अच्छा तुम प्रॉब्लम बनाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में ये सेम चीज अप्लाई होता है, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर कह रहा है 600 mm of Hg। कह रहा है लिक्विड फेज में भी इनका कंपोजिशन निकालो, यानी YA एंड YB निकालो। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, अगर क्वेश्चन आपको बनाना हो तो देखो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है तुम देख लो। P0A दिया है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम किसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, P0A से। कितना है P0A 450, P0B कितना है 700। एक्चुअली इसका यूनिट दिया है mm of Hg, ठीक है, mm of Hg। क्लियर हो गया। यहाँ पे XA एंड XB निकालना है, साथ ही साथ YA एंड YB निकालना है, ठीक है ना। बहुत लोगों को तो यही मालूम नहीं चलता है निकालना क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। XA XB YA एंड YB आपको निकालना है। क्लियर हो गया। क्या निकालना है ये आपके लिए, हो गया। देखो पटना में अभी गर्मी बहुत है, बहुत अच्छा मौका है कि तुम लोग लॉकडाउन का फायदा अपने घरों में उठा रहे हो। बहुत लोग तो गांव में है, मजा आ रहा होगा वहाँ। उम्मीद करते हैं इतनी गर्मी नहीं होगी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव हुए इस लॉकडाउन को लो, गर्मी से बचो, खूब गांव में आम खाओ, आम लीची जो हम लोग बिहार में खूब होता है, आप इस चीज़ को का भरपूर मज़ा उठाइए। और फिर आम लीची खा के जब तक आपका आम और लीची समाप्त होगा आपके गांव में, तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा। फिर पटना चले आइए और फिर यहाँ आकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और साथ साथ गांव में भी पढ़ते रहिए। जो लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं उनसे पूछना जरा क्लास खुलेगा तो आज कितनी गर्मी है, ठीक है। चलो खैर हो गया। अब बहुत लोग निकाल लिए होंगे, यहाँ पे देखो P टोटल कैसे निकालोगे, PA प्लस PB। हमने क्या बताया था, PA प्लस PB। PA इक्वल टू क्या होगा, P0A इंटू XA, PB P0B इंटू XB। अब देखो आप किसी एक के टर्म में इसको ब्रेक करो, इसी को ब्रेक करो। P टोटल यहाँ देखो P0A, ठीक है, XA और XB, इसको XB के टर्म में ब्रेक करोगे तो 1 माइनस XB होगा। अभी बताया था हमने थ्योरी में। यहाँ P0B इंटू XB। देखो तुम्हें याद नहीं करना है,
याद होता तो क्या फायदा होता, और याद नहीं है तो क्या है, बस एक स्टेप का डिफरेंस होता है। अब पी टोटल यहाँ देख लो, पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। अब यहाँ यही कॉमन लेना है ना, यही कॉमन लेना है, मैंने बताया था पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, यहाँ पर देख लो ये कॉमन ले लोगे एक्स बी, तो एक्स बी प्लस एक्स बी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी माइनस, देखो यहाँ पे पी नॉट बी, यहाँ से पी नॉट बी आएगा माइनस पी नॉट ए हो जाएगा। अब देखो यही इक्वेशन नंबर 4 था ना, याद करो इक्वेशन नंबर 4 तुम्हारा यही था कि नहीं था, यही इक्वेशन नंबर 4 था। अगर तुम्हें याद होता अगर इक्वेशन नंबर 4 एक फार्मूला के रूप में, तो तुम डायरेक्ट इसको लिख दो, यही 2 स्टेप तुम्हारा बच जाता। और नहीं भी याद है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो। अब बताओ भाई पी टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 600 mm ऑफ एलजी, पी नॉट का वैल्यू 450 दिया हुआ है, पी नॉट है एक्स बी तुम्हें मालूम नहीं है, एक्स बी क्या होगा ये तो निकालना ही है, एक्स बी को एक्स बी ही रहने दो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी का वैल्यू 750 माइनस पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए बताओ यहाँ 450, क्लियर हो गया। तो यहाँ 600 इक्वल टू 450, ठीक है। दो लिक्विड में फर्स्ट का कितना दिया है एक बार देख लेंगे तो डाटा फिर से 450 एंड 700, ठीक है, ठीक डाटा है हमारा रखा हुआ। 750 माइनस 450 देख लो यहाँ पे एक्स बी इंटू क्या कर दे 300 हो गया। अब देखो यहाँ पे 600 माइनस 450 ये इधर आ गया तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ 300 इंटू एक्स बी, 300 इंटू एक्स बी। अब देखो यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 150 और यहाँ 300, 150 बाई 300 देखो 1/2 कितना आ गया 1/2 यानी 0.5, कितना आ गया 0.5। देखो बाबू यहाँ 750 हमने रख दिया है, 700 सॉरी पी नॉट बी का वैल्यू यहाँ 700 है, सॉरी 750 रखा गया है, 700 कर लो कोई बात नहीं, 750 यहाँ अगर एक्स बी और यहाँ हमने 750 रख दिया था 700 होगा, तो 700 माइनस 450 करोगे तो 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 250, ठीक है। तो एक्स बी इक्वल टू यहाँ देख लो यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ है एक्स बी इक्वल टू 150 बाई 250, क्लियर हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 3/5, देखो यहाँ 3/5 इसको कट करोगे 0.6, एक्स बी का वैल्यू कितना आ गया 0.6, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होता है ना, तो 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, क्लियर। पहले हमने 750 रख दिया था, एक्चुअली 700 था बाय मिस्टेक, बात करने के फ्लो में मैंने रख दिया 750, ठीक है। 700 रखना है क्योंकि डाटा में पी नॉट बी का वैल्यू 700 दिया हुआ है, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा बन गया एक्स से बी निकल गया 0.4, एक्स बी निकल गया 0.6। अब देखो हो गया। अब लिक्विड फेज में तो एक्स से एक्स बी, वेपर फेज वाई ए एंड वाई बी, देख लो वाई ए का वैल्यू क्या बताया था हमने, पी ए बाई पी टोटल बताया था, देखो फॉर्मूला में। अब पी ए कैसे निकलेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी टोटल तो दिया ही है तुम्हारे पास, ठीक है। पी टोटल दिया है कितना 600 दिया हुआ है, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए निकालो,
पी नोट ए का भी वैल्यू दिया है 450 दिया हुआ है और x से आ गया तुम्हारे पास कितना 0.4, 450 इंटू 0.4 बाई 600 देख लो यार, ठीक है। ये हो जाएगा 15 से कट करोगे तो यहाँ 30 और इसको कट करो आप तो यहाँ 40, इसको भी कट करो, ठीक है। 3/4 यहाँ देखो, यहाँ पे 3 इंटू 0.4/4, 0.4 से 4 ये कट करोगे तो 10 टाइम जाएगा तो 3/10 आ जाएगा। 3/10 ऐसे 0.4 से इस 4 को हमने काटा तो 0. कितना आ जाएगा यहाँ 0.4/4 10 टाइम और 3/10 3/10 करोगे तो 0.3, कितना इसका वैल्यू आ गया 0.3। अब देखो YB हमने क्या सिखाया है तुम्हें, YB निकालने के लिए हमने सिखाया है PB बाई P टोटल, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम, यानी P0B इंटू XB बाई P टोटल निकाल सकते हो, या फिर देखो YA प्लस YB इक्वल टू 1 होता है, ये भी तो मोल फ्रैक्शन है ना, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो सकता है, तो क्या YA प्लस YB इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है, ठीक है। तो YB, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस YA, तो 1 माइनस 0.3 आया है ना 0.7, YB इक्वल टू 0.7 आ गया आंसर, क्लियर हो गया। हो गया, कुछ क्वेश्चन रोल्स लॉ के और बताएंगे हम आपको, ठीक है। बताना तो अभी था, इसी वीडियो में मैं बता देता इसी क्लास में, लेकिन बहुत गर्मी है, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट डे से फिर करेंगे, नेक्स्ट डे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो और थ्योरी पढ़कर रोल्स लॉ याद कर लेना, और रोल्स लॉ के बाद कम से कम 3-4 फार्मूला, 3 शुरू का और बाद वाला दो यानी YA एंड YB कैलकुलेशन, ये हमेशा याद कर लो, हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। याद करके आओ, नेक्स्ट डे से आपका आइसोमर भी आपका स्टार्ट होगा, तो रेगुलर वीडियो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही